हेलो स्टूडेंट, कल हमने जो पढ़ा था अवतल अथवा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम। हमने 3 नियम बताया था, वही तीनों नियमों का फॉलो करके हम लोग प्रतिबिंब ड्रा करेंगे। तीनों नियम क्या था पहले एक बार हम आपको बता दें। अब वही तीनों नियम में से कोई 2 नियम आप लोग फॉलो करेंगे, सिर्फ 2 नियम। पहला यह था कि मान लिया अवतल दर्पण है, वैसे अगर अवतल दर्पण में इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहला नियम ये बताए थे प्रतिबिंब बनने का नियम कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण से के फोकस से होकर जाती है। राइट। दूसरा जो नियम बताए थे ये था कि अवतल दर्पण में यदि कोई किरण फोकस से होकर जाती है, ऐसे जाती है, फोकस से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। राइट। तीसरा जो हमने बताया था कि अवतल दर्पण में कोई किरण अगर सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाती है, तो बिना अपना मार्ग पिछले उसी रास्ते से लौट आती है। इस तीनों नियम का प्रयोग करके कोई 2 नियम का हम प्रयोग करेंगे और उस नियम के द्वारा हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। तो मेरा एक प्रश्न है पहला कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखें, अवतल दर्पण में सिर्फ 6 कंडीशंस होते हैं, 1 बाय 1 बताएंगे, एक साथ ये बताएंगे ताकि आपको यह आभास हो कि जैसे जैसे हम वस्तु को आगे लाते हैं दर्पण के सामने प्रतिबिंब कैसे चेंज होता रहता है। देखें, पहला है ऐसे, ये अवतल दर्पण है। आपको पता होगा अवतल दर्पण क्यों है, यह मुख्य अक्ष है, इसको हम ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस बिंब, इसको वक्रता केंद्र। FCP यूनिवर्सल है, सत्य है, हमेशा आपको यही मानना है। यदि कोई वस्तु अनंत पर हो, इनफिनिट दूरी पे हो, अनंत के मतलब बहुत दूर हो जो हमें दिखाई ना दे, मतलब इतना दूर है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश है अथवा बहुत कोई वस्तु दूर है, तो आपको पता होगा कि अनंत से आने वाली किरण क्या होगा। मान लो बहुत दूर है कोई वस्तु, बहुत दूर, ऐसे आएगी, नीचे से भी ऐसे आए, तो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है। बताए थे ना कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। पहले हेडिंग यहाँ हम डालते रहे। अवतल दर्पण के लिए है जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत मतलब बहुत दूर हो, उसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसे वस्तु है, ऐसे। ये आपका लेंस हो गया, सॉरी दर्पण हो गया, ये आपका F हो गया, ये C हो गया, एक ऐसे किरण आएगी, एक ऐसे किरण आएगी। वस्तु बहुत दूर है, इसीलिए हम कोई वस्तु नहीं बनाए हैं। जो आपका ऑब्जेक्ट है बहुत दूरी पे, तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण आती है समांतर, तो परावर्तन के पश्चात ऐसे फोकस होकर चली जाती है, ऐसे। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। राइट, ऐसे यहां पे बनेगा। ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, आप लोग नोट्स पे लिखेंगे। अनंत पे रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस में बनता है, जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है। एक बार दिखाई नहीं देती, एक बिंदु के रूप में दिखाई देती है। मतलब इसका विशेषता क्या हो गया, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। जब भी ये छोटा होगा तो इसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उसका फोटो खींच सकते हैं।
राइट। अब मान लीजिए कि अनंत से वो क्या हो गया, थोड़ा और हम पास आए, थोड़ा सा और पास है। पास मतलब कितना दूर है तो हमको दिखाई दे। ये मान लीजिए कि आपका दर्पण ऐसे, बोले लिख लें, जब वस्तु ए सी को क्या करते हैं, वक्रता केंद्र का सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा अनंत के बीच में, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। ठीक है, देखो ऐसे लेंस हम ला दिए, ऐसे सॉरी दर्पण ला दिए, ये अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये आपका एफ है, ये सी है, वस्तु हम यहाँ रखते हैं। इसके बाद आप कहीं रख सकते हैं जहां पे आपको दिखाई दे। देखो ये सी है, इन्फिनिटी दूरी है, वस्तु यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही थी, राइट। अगर यहाँ रखेंगे तो ऐसे पहली किरण चलेगी। आप ये बताओ कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होकर जाती है? बोलो। फोकस से होकर जाती है। फोकस कौन है इसमें? एफ है, फोकस ए है, तो ऐसे निकल गई। पहला रूल फॉलो हुआ। अब इसमें हम सेकेंड रूल लगाएंगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, बोलो। वक्रता त्रिज्या से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? उसी मार्ग से लौट जाती है। ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे, और उसी मार्ग से क्या होगी? ऐसे हम लौट आएंगे। दोनों कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है, ऐसे, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ए बी, यहाँ बी डैश ए डैश। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कि सी और अनंत के बीच, मतलब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखी गई है, राइट। ए से चलने वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तथा अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है, राइट। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। दोनों एक दूसरे को बिंदु ए डैश पे काटती है। यही ए डैश भी वस्तु का प्रतिबिंब है, राइट। ये आप लोग लिखोगे, समझ के लिखना है। देखिए कैसे लिखेंगे, इधर देखिए बोर्ड की तरफ। ए से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, राइट। परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरी किरण वक्रता केंद्र सी से जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से वापस आ जाती है। दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु ए डैश पे मिलती है। यही बी ए डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। देखने में कैसा लग रहा है? छोटा कि बड़ा? हाँ बोलो, कैसा है? छोटा है। देखो ध्यान, कैसा लगेगा? छोटा है, ठीक है। उल्टा है। कहीं भी वस्तु सीधा बने, उल्टा बने तो वह वास्तविक होगा, ठीक ना। और जब वास्तविक होगा तो उसको पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं। ये जरूर देखना है, उल्टा होगा तभी पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं, और पर्दे को उसको प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तविक होगा। इसके अंदर क्या करेंगे? जब वस्तु वक्रता के तथा अनंत के बीच में हो तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक
बनेगा। अगर उल्टा और वास्तविक बनेगा तो इसको हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। 2 पॉइंट समझ में आ गया। अब देखें, अनंत पे रखे जो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर हम कहाँ रखे? अनंत से कुछ करीब लाए, जो सी और अनंत के बीच में हम रखे यहाँ। अब हम कहाँ रखेंगे? सी पर रखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है, जब वस्तु वक्रता मतलब जब फर्स्ट वक्रता केंद्र पर रखें। देखो इससे मतलब यहाँ और अनंत के बीच कहीं भी आप रख सकते हो, कहीं भी वस्तु रख सकते हो। यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी रखोगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी हम रख सकते हैं तो छोटा ही बनेगा। इसी के और इसके बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा और वह छोटा होगा। ठीक है। अगर हम ये अवतल दर्पण है, इसका तो टी है, ये एफ है, ये सी है। सी पे यहाँ पे कोई वस्तु रखें ऐसे, सी पे यहाँ पे, इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, तो एक तो लाइन ऐसे करेगी। ठीक है। और परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है। दूसरी किरण किससे आप भेजोगे? बताओ, 3 रूल में कोई 2 आप रूल बताओ। दूसरी जो किरण हम भेजेंगे फोकस से होकर भेजेंगे। अब कोई किरण फोकस होकर जाती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है तो क्या होती है? मुख्य अक्ष की ओर समांतर हो जाती है ऐसे। ठीक है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? इसी बिंदु पर बना। ए, यहाँ डी लिख लीजिए, यहाँ ए ऐसे लिख लीजिए। ठीक है। इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ध्यान दो इधर। पहली किरण, माना इसके सामने ए बी कोई वस्तु रखा गया है। पहली किरण ए बिंदु से चलती है मुख्य अक्ष के समांतर। रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण एफ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। रिफ्लेक्शन के पश्चात प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु ए पर काटती है। ठीक है। इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पे बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक ना। इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। देखो यहाँ बहुत छोटा था, दिखाई नहीं दिया। यहाँ क्या था? ये वस्तु से छोटा था। उल्टा लिख सकते हैं, वस्तु से छोटा भी लिख सकते हैं, वस्तु से छोटा भी लिख सकते हैं। ठीक है। उल्टा लिख सकते हैं, यहाँ वस्तु से छोटा लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? उल्टा और वस्तु के बराबर। थर्ड कंडीशन में प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वस्तु के बराबर तथा वास्तविक बनेगा। अगर उल्टा वस्तु के बराबर वास्तविक बनेगा तो इसको हम पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसको एक्सप्लेन एक बार और देखो, क्योंकि जब तक मेरे साथ आप लोग बोलोगे नहीं, जब तक हो नहीं पाएगा। जब तक मेरे साथ आप लोग बोलोगे नहीं, तब तक हो नहीं पाएगा। देखो क्या करेंगे। यह वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया हो, वक्रता केंद्र मान लीजिए कोई वस्तु बी ए है, तो ए से होकर चलने वाली प्रकाश किरण
परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। दोनों किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पे मिलती है। यही BA' वस्तु का प्रतिबिंब है। अर्थात वस्तु जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है, वास्तविक होता है। इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं। अब आप बताओ, जब यहाँ हो गया तो अगला कंडीशन कहाँ लाएंगे? C और F के बीच में लाएंगे, C और F के बीच में। चौथा, वस्तु C तथा F के बीच में हो। C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मीन्स फोकस। If object is situated between C and F। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा। ये हो गया आपका लेंस, कौन सा लेंस? अवतल लेंस। ये आपका हो गया F, ये हो गया C। यहाँ पे वस्तु ऐसे रख के आप लोग बोलो। सबसे पहले हम कहाँ से रेंज लेंगे? ए से लेंगे, इससे लेंगे। जब यहां से लेंगे तो क्या होगा? बोलिए। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल जाएगी। रिफ्लेक्शन के पश्चात F से होकर ऐसे निकल जाएगी, राइट? दूसरी रेज कैसे जाएगी? वक्रता केंद्र से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी ऐसे। रिफ्लेक्शन के पश्चात और उसी मार्ग से ऐसे वापस आ जाएगी। इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे और ये जो है इसको भी ऐसे पीछे बढ़ाएंगे। दोनों किस बिंदु पे मिल रहे हैं? किस बिंदु पे मिल रहे हैं? इस कंडीशन में क्या होगा? वस्तु बहुत बड़ा होगा, ठीक है। ये आप लोग लेंस आपको मिल जाएगा, लेंस आप लोग देखोगे तो आपको प्रैक्टिकली दिखाई देगा, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाई देगा। एक्सप्लेन कर ले तब हम बताते हैं। इसमें लिखेंगे AB कोई वस्तु है, बिंदु A से चलने वाले प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरणें जो है वक्रता केंद्र से होकर जाती है। दोनों किरण एक दूसरे को बिंदु A' पर काटती है। अतः C तथा F के बीच रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब C और अनंत के बीच में बनता है, ठीक ना? C रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनता है? C तथा अनंत के बीच में बनता है। जो वास्तविक होता है उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या करते हैं? पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं। देखो, अगर आपको कहीं लेंस मिले ऐसे अवतल लेंस, उसके सामने ऐसे पेंसिल बहुत दूर रहेगा तो आपको नहीं दिखाई देगा कि बिंदु में दिखाई देगा। यदि धीमे धीमे उसको आगे करेंगे तो वस्तु पहले छोटा दिखाई देगा, ठीक है, छोटा छोटा, फिर वस्तु के बराबर दिखाई देगा। फिर कुछ और करीब लाओगे तो अब तत्काल क्या होगा? बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। एक कंडीशन ऐसी आएगी जब वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। फिर आगे लाओगे तो सीधा और बहुत बड़ा दिखाई देने लगेगा। एक सब कंडीशन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इस वाले में देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वस्तु बड़ा हो गया और उल्टा हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखते आगे क्या मिलता है। इसमें आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति में इसमें होगा वास्तविक होगा,
प्रतिबिंब होगा बल्ब से बड़ा होगा तथा उल्टा होगा। इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, देखो वास्तविक है, उल्टा होगा तभी वास्तविक कहेंगे। वास्तविक के उल्टा है तथा बल्ब से बड़ा है, इसके प्रतिबिंब को हम पर्दे को प्राप्त कर सकते हैं। राइट, इसमें देख लो कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग व्हाट्सएप में डाल सकते हो बिना किसी संकोच के। ठीक है, कोई संकोच नहीं करना, आपको क्या करें व्हाट्सएप पे इसको डाल देंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला कंडीशन, इसमें 5वां। वस्तु फोकस पर हो। देखें धीरे धीरे हम बस को आगे सरका रहे हैं। यहाँ के बाद यहाँ लाए, यहाँ के बाद हम लोग फोकस पे लाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखो पहले बहुत इधर रखे थे, सी पे रखे थे, सी और एफ के बीच में रखे थे, ठीक ना। अब एफ पे रखें, इसी को फोकस करते हैं। देखो फोकस पे रखने में क्या है, इसमें ऐसे एफ सी, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखें एक तो किरण ऐसे जाएगी, परावर्तन के पश्चात ऐसे निकलेगा। दूसरा किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, ये भी ऐसे निकलेगी। एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी। ठीक है, तो लिखेंगे जब वस्तु फोकस पे हो तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, पैरेलल जाएगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। दोनों किरण एक दूसरे की कहीं नहीं काटेगी। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब जो बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होगा ना, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। मतलब अनंत पे बनेगा, एक इन्फिनिट पे बनेगा, ये आपको दिखाई नहीं देगा। इतना बड़ा बनेगा कि आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत दूर बनेगा। वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा और बहुत दूर बनेगा। ठीक है, इन्फिनिट पे बनेगा, ये वस्तु दिखाई नहीं देगी आपको, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगी। ठीक है, अब हम लोग कहाँ बचा है, कौन सी स्थिति, जब वस्तु यफ तथा पी के बीच हो। यफ और पी के मतलब क्या होगा, यफ और पी के मतलब क्या होगा, बोलो। यफ और पी के मतलब क्या होगा, यफ मीन्स फोकस, पी मीन्स पोल। ठीक है, यहां लिख देते हैं, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। यफ तथा पी के बीच, यही आपका जो है परीक्षा में इसमें बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। तो कौन सी कंडीशन होता है अवतल लेंस दर्पण की जिसमें वस्तु सीधा और बड़ा बनता है। अगर हम लोग एफ है, सी है, एफ और पी के बीच यहाँ पे वस्तु रखें तो एक तो किरण इसके समांतर जाएगी, यहाँ पे रखो ताकि छोटा समांतर जाएगी, और रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी ऐसे। दूसरी किरण आपका वक्रता केंद्र
से ऐसे जाएगी, ऐसे। ये जो है देखो एक कैसे रिफ्लेक्ट हो गए, एक डॉटेड पीछे जाती, इधर नहीं मिलती है। देखो यहाँ पे कैसे हो गया है, ठीक है ऐसे। और एक ऐसे रिटर्न होकर एक ही डॉटेड पीछे जाएगी, और इसका यहाँ पे बनेगा बी। इसमें लिखेंगे जब वस्तु F और P के बीच में हो, F और P के बीच में हो, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी होता है, सीधा होता है, वक्त से बहुत बड़ा होता है। इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही इसमें अपवाद एक प्रश्न पूछा जाता, प्रश्न ऐसे आता है परीक्षा में, अवतल दर्पण के सामने कहाँ पे वस्तु रखें कि उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वक्त से बड़ा बने। तो यही एक कंडीशन होता है P और F के बीच में। जब वक्त F तथा P के बीच में होगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। राइट, यहां तक समझना है। अब क्या बना बचा, उत्तल दर्पण। देखो ऐसे कंडीशन प्रतिबिंब का कार्य होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, बहुत से बड़ा होगा। इसके प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में क्या होता है, कलई कहाँ से की जाती है, इसमें यहाँ पे कलई की जाती है ऐसे, ये उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, कलई हमेशा इस साइड में होती है, सही है। अब इसमें अगर हम P है, AF है, C है, इसमें कहीं भी वस्तु रखे उत्तल दर्पण में, कहीं भी आपको रख दो, इसके समांतर जाएगा, परावर्तन के पश्चात ऊपर चला जाए। उत्तल दर्पण में हम बताए थे जब भी रिफ्लेक्शन होता है अपर डायरेक्शन में जाता है। इसको डाटे नीचे बढ़ाओ ऐसे, दूसरा एक C से होकर ऐसे जाएगा, ठीक है, अथवा ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे AF है, C है, ऐसे डाटेड हम लिए हैं ऐसे ऐसे, यहाँ के बाद डाटेड हो जाएगा। C से होकर जाने वाली क्या होगा, उसी मार्ग से रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, A पैरेलल में गया है, ऊपर रिफ्लेक्शन, A हम नीचे पर आए, दोनों कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो उत्तल दर्पण से हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है बहुत से छोटा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी एक प्रश्न हम बोल रहे हैं, इसका आंसर लिखना है। लिखिए, वह कौन सी दर्पण है
इसके सामने वस्तु कहीं भी रखा जाए उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा बनता है। राइट, इसका प्रश्न लिखकर आपको जरूर व्हाट्सएप करेंगे। ओके, बाकी का हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।